लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, लेकिन यूपी में कांग्रेस ने अभी तक अपनी परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। जबकि भाजपा ने अमेठी से फिर से स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन रायबरेली से भाजपा किसे टिकट देगी, इसको लेकर ऐलान नहीं किया गया है। वैसे कांग्रेस की तरफ से रायबरेली की सीट से अभी तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं और अब वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं। इसके बाद से इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। कांग्रेस की लिस्ट लगातार सामने आ रही है, दिन पर दिन अलग अलग लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस की नींव मजबूत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हो रखा है। दोनों दल इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ कई अन्य दल भी शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से अभी तक रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार न उतारे जाने को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि यूपी में कांग्रेस की क्या तैयारी है, आगे की क्या रणनीति, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस की तैयारी पहले से चल रही है। यूपी की 80 सीटों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने मिलकर उम्मीदवारों की जीत और भाजपा को शिकस्त देने के लिए कमर कस की है। इस चुनाव को हम मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार को लेकर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, तो उन्होंने इस सवाल का चौंका देने वाला जवाब देते हुए कहा कि संगठन भी पूर्ण रूप से तैयार है। प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की नीति के तहत ही उचित वक्त पर होनी है। रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार की घोषणा में हो रही देरी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। तो साफ साफ यहाँ पे अविनाश पांडे ने कह दिया है कि कांग्रेस की रणनीति का यह हिस्सा है अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार की जो घोषणा में देरी हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 13 नामों की घोषणा कर दी गई है। जो बचे हुए हैं उनकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इसी के साथ अविनाश पांडे ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत हासिल करेगा। बता दें कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। इन दोनों सीटों पर लंबे समय तक कांग्रेस परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस इन दोनों सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर निगाहें बनी हुई हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप 4PM यूपी के साथ।